हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम और आज मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताने जा रहा हूं जो आपके एजुकेशन में काफ़ी काम आएगी। दोस्तों, मैं एक क्यूबॉइड के सरफेस एरिया निकालने के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे 360 डिग्री के तक के एंगल्स बिना किसी प्रोटेक्टर या डी के सहायता से बना सकते हैं। सिर्फ कंपास की सहायता से पूरे 10 के मल्टीप्लाइज वाले एंगल्स बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है एक क्यूब का या क्यूबॉइड का। दोस्तों, ये आपको एक क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसे फिर से बना लेता हूँ। कैसे बनाया जाता है इसे क्यूबॉइड को? यहाँ से पहले आपको एक रेक्टेंगल आयत बनाना होगा। फिर इसके मिड में से यहाँ से ऐसे लाइन डालें। इस तरह से मिला दें तो ये एक आपका क्यूबॉइड बन जाता है। अब दोस्तों, इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है? तो दोस्तों, ये एक थ्री डी डायग्राम है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो दोस्तों, इसमें 3 विमाएँ होती है। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ब्रेड्थ, ये लेंथ, ब्रेड्थ, और ये ऊंचाई होती है, हाइट, जो यहाँ से यहाँ तक होती है, और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। दोस्तों, अब इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? तो पहले तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इसका जो सरफेस एरिया बना वो कैसे बना। दोस्तों, आपको पता तो होगा ही सही कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है या आयत का एरिया क्या होता है। दोस्तों, ये अपने पास एक आयत है। जैसे मान लो, हाँ, सबसे पहले इससे पहले एक बात और करना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है इसमें आपको 6 प्रश्न नज़र आ रहे होंगे। एक तो ये सामने का, एक जस्ट इसके पीछे, एक इस साइड वाला, एक इधर इस तरफ का, और एक नीचे का तल, और एक ऊपर का छत टाइप में होता है जो एक कमरे में देखा जाए तो ये एक आपका रूम टाइप में होता है। इस तरह से आपका रूम होता है। तो दोस्तों, इसमें टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। अब प्रत्येक पृष्ठ इसका एक आयत का रूप होता है। आयत का रूप होता है, लेकिन इसके मान अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, मान लो जैसे मैंने ये फर्स्ट पोर्शन लिया। इसमें आप इसका ये एल ले लिया और ये इसकी हाइट आ गई। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एल इंटू बी। उसके बाद सेकंड वाले में चलते हैं। तो जस्ट इसके पीछे वाला भी सेम ऐसा का ऐसा ही होगा। ये वाला भी, उसमें भी एल होगी और इसमें भी एच होगी। तो इसका क्षेत्रफल भी एल इंटू बी हो जाएगा। ये 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल चुका है। उसके बाद थर्ड वाले की बात करते हैं। तो थर्ड वाला इस तरफ, इस साइड वाला लेते हैं। इस साइड वाला लेंगे तो ये इस टाइप में आएगा। ये तो बी होगा और ये एच होगा। तो इसका क्षेत्रफल आएगा बी इंटू एच। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब चौथा पृष्ठ क्या आएगा अपने? चौथे पृष्ठ का निकालते हैं। तो ये भी वही, जैसे अभी पीछे जस्ट इसके पीछे वाला निकाला था, तो इसका बी इंटू एच होगा। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला निकालते हैं। तो फिफ्थ वाला आएगा ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई सा भी ले लो। जैसे यहाँ पे ये लेते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं। तो नीचे वाले का क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये नीचे वाले में लंबाई है और इस इधर वाले में ये चौड़ाई आ गई। तो इसका क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी। इसी तरह से छठा वाला भी यही होगा। तो दोस्तों, इसमें आमने सामने के पृष्ठ समान माप के होते हैं और समान क्षेत्रफल के होते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं। मान लो जैसे कोई भी अपने पास ये क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका क्षेत्रफल के लिए सभी पृष्ठों को जोड़ लेते हैं। इन सभी को जोड़ लेते हैं। दोस्तों, मैं जोड़ता हूँ। तो इनको जोड़ने के बाद यह फॉर्मूला बनता है एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस तरह से एक फॉर्मूला बनता है। तो दोस्तों, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, जिसमें टोटल 6 पृष्ठ आ चुके हैं। अब मान लो दोस्तों, आपसे बोले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी एक तो ऊपर वाला पृष्ठ छोड़ा गया है ये वाला, और एक नीचे वाला छोड़ा गया है ये वाला पृष्ठ। तो दोस्तों, इन सभी को छोड़ते हैं, इन दोनों को छोड़ते हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आएगा? तो दोस्तों, ये ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ क्या है? ये दोस्तों एल इंटू बी वाला पृष्ठ है ये, वो जिसे फर्श और तल बोलते हैं। तल यानी नहीं, फर्श और ऊपर वाला छत जिसे बोलेंगे। ठीक है, ये ढक्कन भी बोल सकते हैं या फिर
छत भी बोल सकते हैं और इसे तल या फर्श बोलते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को छोड़ा गया है तो ये हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड टाइप में इस तरह से इन चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो दोस्तों चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों इसमें हम इन दोनों पृष्ठों को ऐड नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल होगा 2b इंटू एच प्लस एच इंटू एल। उसके बाद b इंटू एच और h इंटू एल में से h कॉमन ले लिया जाता है, तब अपने पास बनता है 2b प्लस एल इंटू एच। तो दोस्तों ये b प्लस 2 इंटू बी प्लस एल ये क्या है, तो दोस्तों ये एक आयत का परिमाप होता है, पेरीमीटर। ये आयत का पेरीमीटर, आयत यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है दोस्तों ये। तो ये इसका क्षेत्रफल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये अपना यहाँ पे आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई मीन्स ये बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों ये अपना इसका क्यूबॉइड का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद अब चलते हैं एक एग्जांपल लेके कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अब मान लो जैसे अपने पास मान दे रखा हो कि L इक्वल टू जैसे दे रखा हो 5 मीटर, B दे रखा हो 10 मीटर और H दे रखा हो मान लो जैसे यूँ मान लेते हैं जैसे ये भी 5 मीटर ही दे रखा हो जैसे। तो नहीं सॉरी B लेस देन होगा क्योंकि लेंथ एक बड़ी होती है, हाइट भी थोड़ी कम होगी। दोस्तों इनको मान और ले लेते हैं, B इक्वल टू 3 मीटर और H इक्वल टू 4 मीटर। इस तरह से हम ले लेते हैं इसको। अब इससे हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इंटू 2। अब यहाँ पे मैं मान पुट कर देता हूँ। L का मान है अपने पास 5, B का मान 3 प्लस फिर B का मान 3 इंटू एच का मान 4 प्लस एच का मान 4 इंटू एल का मान 5 मीटर। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा फिर ये सभी का। तो दोस्तों मान निकालते हैं 15 प्लस 12 प्लस 20 मीटर स्क्वायर। तो इसको सम करेंगे तो 7 2 और 2 47 मीटर स्क्वायर। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 7 14 2 चौक 8 और 1 9 94 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो आपके पास ये जो विमाएँ दे रखी है इससे आप किसी भी क्यूबॉइड का एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कोई सा भी अगर एक क्यूबॉइड या कमरा दे रखा हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कैसे आप एक सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी क्यूबॉइड या किसी कमरे का माप निकालना हो, आपको कहीं पे भी किसी टिन का माप निकालना हो तो दोस्तों आप इसकी सहायता से मान निकाल सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला होता है इसका 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल का। और कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है आधार इंटू ऊंचाई, इससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह से आपको और भी मैथ्स के बारे में और भी जानकारी लेनी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोज़ आप प्राप्त करते रहें। तो थैंक्स दोस्तों। आगे से हम आपको बताएंगे कि क्यूबॉइड का आयतन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसके बाद बेलन का कैसे निकाल